हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, सोमवार बीएड के लिए एक बड़ा दिन रहा। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक क्लैरिफिकेशन याचिका डाली गई थी और उस पर पिछले 3 दिनों में यानी कि 13 मार्च को, इसके बाद एक डेट और लगी थी और मंडे को बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ हुई हैं। पहले दिन और आखिरी दिन, ये 2 दिन तो बीएड के पक्ष में ही रहते। बीच में जो सुनवाई हुई थी तो उसमें लग रहा था बीएड का पक्ष जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल अंत भला तो सब कुछ भला। बीएड को बहुत बड़ी राहत मिल गई है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पहले जो बीएड के अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं, जिनकी नौकरी लग चुकी है, उनकी नौकरी बनी रहेगी, बशर्ते कि किसी हाई कोर्ट ने उन्हें अयोग्य न ठहराया हो। यानी कि अगर स्टेट का जो हाई कोर्ट है उन्हें अयोग्य नहीं मानता है तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी। तो 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले भी भर्तियां जो है वो कायम रहेंगी। जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसकी भर्ती में नौकरी बनी रहेगी। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी टीचर्स भर्ती के लिए बीटीसी और डीएलएड को माना था योग्य। एक शर्त यह भी है कि किसी कोर्ट ने उन्हें अयोग्य न माना हो तभी बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी में शिक्षक बने रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लाखों की संख्या में प्राइमरी टीचर्स को राहत दे दी है। प्राइमरी टीचर्स पोस्ट पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। इसका सीधा मतलब हुआ है कि जिन बीएड डिग्री धारक प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी है, उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था और उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ एक शर्त भी लगाई है कि किसी कोर्ट से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। तो पूरे देश के लिए यह आदेश लागू होगा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की जो है पिटीशन पर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, लेकिन ये लागू तो पूरे देश पर होगा। उत्तर प्रदेश में भी अगर देखें तो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी बहुत बड़ी राहत मिल गई है। खासतौर से वे जो बीएड के तौर पर 69,000 में शिक्षक बने थे उन पर भी तलवार लटक रही थी। छत्तीसगढ़ वाला जो मामला था उसके बाद तो बीएड के जो 69,000 के बीएड अभ्यर्थी थे वो बहुत ही परेशान थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो ये कह दिया गया था कि छत्तीसगढ़ में बीएड वालों को बाहर करते हुए जो सीटें रिक्त हो रही हैं उन पर जो है दोबारा से मेरिट बनाई जाए, डीएलएड वालों को शामिल करते हुए। फिलहाल शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं किया गया है और यहाँ पर बीएड डिग्री धारक जो हैं वो प्राइमरी शिक्षक के अगर बन चुके हैं तो बहाल रहेंगे। नई भर्तियों में जो बीएड होगा वो प्राइमरी शिक्षक में शामिल नहीं होगा। यानी कि अगर नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि बीएड वाले आवेदन करें तो निश्चित रूप से वो बीएड वाले जो हैं वो नौकरी में बने रहेंगे। लेकिन 11 अगस्त 2023 के बाद जो विज्ञापन जारी होंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें तो फिलहाल तो यही रहेगा कि तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन है और बहुत बड़ी राहत है बीएड वालों के लिए, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड वालों के लिए केवल बैड न्यूज़ ही सुनने को मिल रही थी। बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर सुनने को मिली हैं। तो जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी है और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ एक शर्त ये लगाई है कि किसी अदालत ने उनकी योग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं दिया हो। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में कहा था कि प्राइमरी में जो मतलब ये आपका सिर्फ डीएलएड ही मान्य होगा, बीएड मान्य नहीं होगा। इसके बाद कई सारी क्लैरिफिकेशन याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिलहाल आपको पता ही है कि रिजेक्ट कर चुका था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी जो है इसमें मेहनत की है और तुषार मेहता ने भी इसमें काफ़ी मेहनत की है। हालांकि बीएड के जितने भी एडवोकेट रहे सभी ने बहुत ही तार्किक तरीके से बातों को रखा है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि बीएड को इस आधार पर इन किया गया कि आगे चलकर जो नौकरियां हैं वो खतरे में आ जाएंगी, बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसके लिए तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के
फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए आदेश दिया है। और कोर्ट ने आदेश में कहा कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली है। अगर ऐसा है तो यह उनके पक्ष में जाता है, उनकी नौकरी बनी रहेगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जो प्राथमिक शिक्षक पर नियुक्ति के लिए आयोग ठहराने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देशव्यापी असर हुआ और बीएड निर्धारक जो प्राइमरी शिक्षक थे उनकी नौकरी पर संकट आ गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। फिलहाल ये एक बहुत बड़ा फैसला है। यूपी में भी लगभग 34,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इस फैसले से प्रभावित होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और 69,000 के लिए तो ये फैसला जो है एक वरदान की तरह सामने आया है। और आगे भी अब छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है कि हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो स्पष्ट कर दिया गया है हाई कोर्ट के ही द्वारा कि जो बीएड वाले हैं उनको बाहर कर दिया जाए। फ्रेंड्स, बात करेंगे आयु सीमा छूट के साथ जीआईसी और एलटी भर्ती की मांग की जा रही है। अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि विगत कई वर्षों से 2018 के बाद एलटी की वैकेंसी आई नहीं और लगभग पिछले 3 सालों में जीआईसी की भी कोई वैकेंसी नहीं आई है, जिसके कारण बहुत से अभ्यर्थी जो 35 के थे, 36 के थे, वो आज 40 पार कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आयु सीमा में छूट देते हुए नया विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात भी है कि अगर भर्तियां हर साल नहीं आती हैं, 35 साल के बाद 41 साल का व्यक्ति हो गया लेकिन उसे कोई भी अवसर दोबारा से नहीं मिला, उसके सपने धूसरित हो जाते हैं। तो अभ्यर्थियों ने मांग की है कि आयु में छूट देने के साथ भर्ती दी जाए, जिससे ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को भी एक अवसर मिल सके। और फिलहाल यहाँ पर जो प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने मांग की है कि शिक्षा निदेशालय से मिले अध्याचन के क्रम में समकक्ष अर्हता विवाद निस्तारित कर भर्ती जल्द जारी की जाए। और कोविड-19 के कारण जो 3 साल वैकेंसी नहीं आई है तो उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। टीजीटी पीजीटी में भी पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। 2022 का जो विज्ञापन है उसमें कुल मिला के 4,163 पद हैं, तो इसके लिए कुल 13,19,000 लोगों ने आवेदन किया हुआ है। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि अगर लगभग 25,000 के आसपास पद खाली हैं तो ऐसी कंडीशन में 2022 वाला जो 2022 की जो वैकेंसी है इसमें भी पदों को जोड़ा जाना चाहिए, ये मांग भी रखी जा रही है। वहीं पर हाई कोर्ट ने टीईटी 2021 में याचियों को 2 प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने के निर्देश दिए हैं। तो 2019 में याचियों को 1 अंक देने का आदेश था, न्यायमूर्ति पीयूष गोयल ने दिया आदेश। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टीईटी 2021 के 2 गलत प्रश्नों के एवज में अभ्यर्थी याचियों को ग्रेस मार्क और यूपी टीईटी 2019 के प्रश्नों के लिए याचियों को 1-1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने यूपी टीईटी 2021 की अभ्यर्थी ममता यादव और 101 अन्य और मुकेश चतुर्वेदी की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग अग्रहरी और अन्य को सुनकर दिया है। कोर्ट ने गत 2 फरवरी को प्रगति अग्रवाल और 15 अन्य सहित 230 अभ्यर्थियों को याचिकाओं और टीईटी 2019 के अखिलेश ये कहा गया कि जो भी यहाँ पर याची हैं उनको 2 अंक मिलना चाहिए। याचियों के अधिवक्ता अनुराग अग्रहरी का कहना था कि मोहम्मद रिजवान के केस में जिन प्रश्नों को लेकर कोर्ट में गलती पाई गई थी और ग्रेस मार्क देने का आदेश हुआ था, उन्हीं प्रश्नों को 2021 की परीक्षा में शामिल किया गया है, इसलिए याची भी वैसी ही राहत पाने के अधिकारी हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो भी न्यूज़ मैं आप लोगों को देता हूँ यूट्यूब आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो इसके लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें, या फिर अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सअप का जो चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको भी ज्वाइन कर लें। दोनों जगहों पर मैं आप लोगों को मौखिक तौर से सबसे पहले ही सारी न्यूज़ अपडेट दे देता हूं और वीडियो के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाती है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।